मैं अपनी बात शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो अजीम है, ज़बरदस्त है और सारे जहानों का मालिक। पिछली वीडियो में हमने सूरह मुदस्सिर के बारे में जाना था। वो अगली सूरह जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है, वो है सूरह फातिहा। ये सूरह कुरान में पहली सूरह के तौर पे शामिल की गई है, क्योंकि असल में ये सूरह यानी सूरह फातिहा पूरे कुरान का सार है और कुरान मजीद सूरह फातिहा की तफसील। शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ खुदा ही के लिए है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, ना उनका जिन पर तू गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों का। ये सूरह बंदों की ज़बान में नाजिल की गई है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को सिखाएं कि जब भी वो दुआ मांगे तो कैसे दुआ मांगे। हमेशा शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ से की जानी चाहिए, उनकी हम्दो सना से की जानी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते पर चलते रहने की और बुराई के रास्ते से बचते रहने की दुआ मांगी जानी चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। पहली आयत में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मानी है सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। इसका मतलब ये है कि इस कायनात में जब भी किसी चीज़ की तारीफ होती है तो आखिरकार वो तारीफ खुदा के लिए ही होती है, क्योंकि इस सारी कायनात को और इसमें मौजूद हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। पहली आयत में आता है रब्बुल आलमीन। इसका मानी है सारे आलमों का परवरदिगार। इसका मतलब है हर वो चीज़ जो वजूद में है उसका परवरदिगार। चांद का, सितारों का, जिन्नों का, शैतानों का, हैवानों का और इंसानों का, सबका परवरदिगार। तीसरी आयत में आता है मालिकी यौमिद्दीन, यानी फैसले के दिन का मालिक। इंसाफ के दिन का मतलब है क़यामत का दिन। उस दिन जब हर इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसे अपने खुदा के सामने हाजिर किया जाएगा और वहां उसे अपने सारे अमालों का जवाब देना होगा। चौथी आयत में आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब ये है हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मोमिन अपने आप को हर किसी से अलग करके सिर्फ एक खुदा का ही हो जाता है। जब भी वो पूछता है तो सिर्फ अपने खुदा को पूछता है और जब भी वो मदद मांगता है तो सिर्फ अपने खुदा ही से मदद मांगता है। अगली आयतों में आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसका मतलब ये है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू अपना रहम करम करता रहा, ना उनके रास्ते पर जिन पर तू गुस्सा होता रहा, ना उन पर जो गुमराह हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने परवरदिगार से दुआ मांगते रहनी चाहिए कि वो हमें ऐसे रास्ते पर चलाएं जिसे वो अपने बंदों के लिए पसंद करते हैं, और हमें ऐसे रास्ते से बचाते रहें जिसे वो अपने बंदों के लिए पसंद नहीं करते। पूरा कुरान इसी सीधे रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम की तफसील है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये बताया है कि सिराते मुस्तकीम क्या है, कौन सा सीधा रास्ता उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा और कौन सा ऐसा रास्ता है जो उन्हें नाकाम और बर्बाद कर देगा। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलते रहने की तौफीक अता कर दें। मैं उनसे दुआ मांगता हूँ कि वो हमें बुराई के रास्ते और गुमराही के रास्ते से बचते रहने की तौफीक अता कर दें। अब अगली वीडियो में मैं आपको सूरह मसद के बारे में बताऊँगा।
اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔